बीते कुछ सालों में आकाशीय बिजली प्रमुख प्राकृतिक खतरों के रूप में उभर कर सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में बिजली से हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत हो जाती है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हर सेकेंड में 40 बार यानी एक दिन में करीब 30 लाख बार बिजली गिरती है। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती। इनमें से बहुत सी बादलों से बादलों पर गिरती है। आकाशीय बिजली एक्सरे किरणों से लैस होती है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसका फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है? एक बार में 1,60,000 ब्रेड सेक सकती है आकाशीय बिजली। बारिश के मौसम में आसमान से गिरने वाली बिजली को हम सभी ने देखा है, लेकिन इस आकाशीय बिजली में कुछ ऐसी अद्भुत विशेषताएं हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। एक आकाशीय बिजली में इतनी ऊर्जा होती है जिससे 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जल सकता है। इस बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि इससे एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली की ताकत को जानने से पहले हमें अपने घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की पावर आमतौर पर 120 वोल्ट और 15 एम्पीयर होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतनी पावर में हम हेवी लोड वाले एसी, गीजर, हीटर जैसे होम एप्लायंसेस आसानी से चला लेते हैं। रेलवे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की तारों में 25,000 वोल्ट की पावर होती है। अब हम इन दोनों बिजलियों से होने वाले विनाश की बात करें तो जहां घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली एक इंसान को पलक झपकते मार डालती है, तो रेलवे की बिजली अगर किसी इंसान को अपनी चपेट में ले ले तो उसे चुटकियों में जलाकर राख कर देती है। आकाशीय बिजली की ताकत इतनी ज़्यादा होती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, सरकारी डेटा के अनुसार आकाशीय बिजली में 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पीयर का करंट होता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार की वेबसाइट weather.gov के अनुसार आकाशीय बिजली में करीब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पीयर की ताकत होती है। जब आप आकाश से गिरने वाली बिजली की ताकत, इससे होने वाले विनाश के बारे में आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आकाशीय बिजली से बचने के क्या क्या तरीके हैं। आकाशीय बिजली एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें पलक झपकते ही मृत्यु हो जाती है। इस मामले में सिर्फ बचाव ही उपाय है। शिकार व्यक्ति जीवित नहीं रहता। इस मामले में ज्ञान बढ़ाने की नहीं, जान बचाने की जरूरत है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि जब आसमान से बिजली गिरती है तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। वज्रपात का खतरा किन लोगों पर ज़्यादा होता है? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वज्रपात का खतरा उन लोगों पर सबसे ज़्यादा होता है जो मौसम खराब होने पर भी खेतों में काम कर रहे होते हैं, किसी पेड़ के नीचे छुपे होते हैं या फिर नदी, तालाब अथवा किसी ऐसे जलाशय में उपस्थित होते हैं। इस मौसम में सभी लोगों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बिजली गिरने से खुद को कैसे बचाए। घर के अंदर वज्रपात से बचने के लिए क्या करें? यदि आप घर के अंदर है और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो तत्काल सभी इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दे। केवल स्विच ऑफ करने से काम नहीं चलता, डिस्कनेक्शन जरूरी है। खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर दे। खुले बरामदे और छत पर ना जाएं। ऐसी हर चीज से दूर रहें जहां करंट आने की संभावना है। रबर की स्लीपर
या प्लास्टिक की चप्पल पहने। धातु से बने पाइप, नल, फव्वारा, वॉश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहें। घर के बाहर आकाशीय बिजली गिर से बचने के लिए क्या करें? यदि आप घर से बाहर हैं तो आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं, इसलिए मौसम खराब होने पर उनके पास ना जाए। ऊंची इमारतें वाले क्षेत्र में आश्रय न ले। समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग हो जाए। किसी निर्मित भवन में आश्रय लेना बेहतर है। यदि आप किसी वाहन में हैं तो मौसम खराब होने पर भी उसी में बने रहे। खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें। धातु से बने वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहे। तालाब और जलाशयों से दूर रहे। यदि आप पानी के भीतर है अथवा किसी नाव में है तो तुरंत बाहर आ जाए। वज्रपात का पूर्वानुमान कैसे लगाएं? यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाए व त्वचा में झुंझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर ले, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। वज्रपात के शिकार व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे करें? बिजली का झटका लगने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंशन यानी कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या मोबाइल फ़ोन पर बिजली गिर सकती है? मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्मार्टफोन में काफ़ी पावरफुल एंटीना होता है जो तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह देते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट होने पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना है तो आपको तत्काल अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आकाशीय बिजली कब गिरती है? आकाशीय बिजली हमेशा धरती से ऊष्मा मिलने के बाद गिरती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी वह घटना से पहले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। यानी कि यदि आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर उमस बहुत ज़्यादा है और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि आप खतरे में है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप बिजली से बच सकते हैं। इसलिए यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,